नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है आर्थिक परिदृश्य में। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं भारत इंडो पैसिफिक मीट की, और जिसमें से भारत बाहर हो गया है व्यापार स्तंभ के ऊपर हुई चर्चा में। अब सवाल यह है कि ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आज की द हिंदू को हम लोग देखेंगे। तो द हिंदू हमें बतला रहा है, आज का जो भारत का महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है, वो कह रहा है कि इंडिया स्टे आउट ऑफ ट्रेड पिलर एट इंडो पैसिफिक मीट। यहां पर याद रखिएगा, इंडो पैसिफिक मीट जिसका आज से 4 महीने पहले टोक्यो में गठन किया गया था, यह 14 देशों का एक संगठन है जिसमें विश्व के प्रमुख देश सारे के सारे शामिल हैं। अब यहाँ पर भारत ने इससे बाहर रहने का फैसला किया है एक पिलर के मामले में। हालांकि भारत को अन्य 3 पिलर्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पिलर के मामले में भारत ने बाहर रहने का फैसला किया है, और वह ट्रेड पिलर है। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, भारत जो लॉस एंजलिस में अमेरिका के नेतृत्व में एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं IPEF, की मंत्री स्तरीय बैठक में व्यापार स्तंभ के ऊपर जो संयुक्त घोषणा होने वाली थी, उससे बाहर हो गया है। कारण सीधा सा है कि भारत को कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि यह उसके अपने आर्थिक हितों के विपरीत है। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विकासशील देशों के खिलाफ मतभेद या कह लीजिए भेदभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से अपने आप को किनारे किया है। तो यहाँ पर पीयूष गोयल का मतलब भारत से होगा, याद रखिएगा। तो भारत इस प्रकार से IPEF के ट्रेड पिलर्स के ऊपर वार्ता पर अब सहमत नहीं है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं ये उसी प्रकार से हमें परेशान करने वाला है, जैसा कि RECP में चाइना का पूरा फ्रेमवर्क था, और वो चाइना के फेवर में जाता था। यहाँ पर भी अमेरिका इसे नेतृत्व कर रहा है, तो ये सारा का सारा ट्रेड जो फ्रेमवर्क है वह अमेरिका के नेतृत्व में जा रहा है और उसके लाभ के लिए तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, IPEF में 14 देश थे। अब इसमें से दक्षिण पूर्व एशियाई देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान इत्यादि शामिल हैं। लेकिन भारत एक मात्र देश है जो इससे बाहर हो रहा है। हालांकि भारत ने ये नहीं कहा है कि हम इससे पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, बल्कि ये कहा है कि चौथे पिलर के ऊपर वार्ता के साथ या उसके ऊपर हमारे डाउट्स हैं, हम लोग उसे अभी साइन नहीं कर सकते। हालांकि 3 पिलर्स जो हैं उनके साथ निश्चित तौर पर भारत एग्री करता है, और वार्ताओं में आगे भी भारत बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो पूरा का पूरा अगर 3 पिलर्स और हैं, तो सप्लाई चेन है हमारा, क्लीन एनर्जी का मामला है, या क्लीन इकोनॉमी का मामला है, वहीं पर फेयर इकोनॉमी का मामला है। फेयर इकोनॉमी में टैक्स और एंटी करप्शन की बातें हैं। तो इन 3 पिलर के ऊपर तो भारत बिल्कुल ही सहमत है। इन 3 पिलर में भारत को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सप्लाई चेन, निश्चित तौर पर सप्लाई चेन बेहतर होनी चाहिए, भारत का भी ये प्रयास है। क्लीन इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी, ये भी आज की जरूरत है। और फेयर इकोनॉमी जिसे कहेंगे हम लोग कि वर्ल्ड के जो पूरे के पूरे कानून है एक ऐसे स्थिति में होने चाहिए जिसमें सबके लिए माहौल फेयर हो और सब कोई पार्टिसिपेट कर सके, सारे देश पार्टिसिपेट कर सके। तो 3 पिलर्स पर भारत को कोई दिक्कत नहीं, केवल एक ट्रेड पिलर है जो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक प्रकार से कह लीजिए संदेह की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। ये IPEF की स्थापना आज से 4 महीने पहले हुई थी, जब टोक्यो में क्वाड समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो टोक्यो में हुए क्वाड समिट से इतर अगर कहा जाए तो इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इस पूरा का पूरा जो व्यापार स्तंभ है उसे पूरी तरह से उसकी रूपरेखा स्पष्ट चूंकि नहीं हुई है, इसकी वजह से भारत इसका हिस्सा नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा, पर्यावरण हो, श्रम हो, डिजिटल व्यापार हो, सार्वजनिक खरीद हो, इसमें किस प्रकार की प्रतिबद्धता करनी है, किस प्रकार के नियम कानून होंगे इसके अंतर्गत, ये बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है। यही कारण है कि ट्रेड पिलर से भारत ने अपने आप को दूर रखा है। वहीं पर याद रखिएगा, गोयल साहब ने इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सरकार अभी अपने डाटा संरक्षण और गोपनीयता के कानून को लेकर 2019 में जो आया था उसको फिर से रिव्यू कर रही है, संसद से इसे वापस ले लिया गया है।
अब सोचिए सरकार खुद से इसे रिव्यू कर रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ न कुछ चीजें छूट गई होंगी या कुछ और चीजें जोड़ी जानी होंगी निश्चित तौर पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस संदर्भ में हम लोगों ने इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म आईपीईएफ के ट्रेड पिलर से अपने आप को बाहर रखा है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो इस प्रकार की आईपीईएफ की वार्ता है, इसी प्रकार से एक और वार्ता हो रही थी जिसका नाम था आरईसीपी, जो कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के नाम से भी जानी जाती है। इससे भी भारत बाहर रहने का फैसला किया था। आज से 2 साल पहले ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ था, जब भारत ने स्पष्ट रूप से सीईपी से बाहर रहने का फैसला किया, क्योंकि निश्चित तौर पर चाइना को ये डोमिनेट करने वाले देशों के बीच में भारत अगर जाकर ओपन ट्रेड करने की बात करता है, तो चाइनीज गुड्स के लिए पूरी तरह से भारतीय बाजार खुल जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आईपीईएफ में अगर हम लोग जाते हैं तो किस प्रकार की स्थिति होगी, प्रतिबद्धताएं क्या होंगी, ये बिल्कुल ही ज्ञात नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह इस वार्ता से बाहर नहीं हो रहा है। वह आने वाले समय में खुले दिमाग के साथ इस वार्ता में शामिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो भी कहेंगे उसे हम स्वीकार कर लेंगे। हालांकि याद रखिएगा, ये जितने भी 14 में से 13 देश हैं, उनमें सबसे बड़ा बाजार के रूप में अगर देखेंगे तो भारत है। तो बिना भारत के ये पूरा का पूरा इनका ऑर्गेनाइजेशन किसी काम का साबित नहीं होगा, ये भारत अच्छी तरह से जानता है। दूसरा, ये फैसला सिर्फ उन 2 दिनों के बाद आया है जब अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान को सुरक्षात्मक व्यय के लिए पैसे देने का निर्णय किया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, 2 दिन पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के मेंटेनेंस के लिए पैसे देने की घोषणा की और कह सकते हैं कि उन्हें फिर से अपनी फंडिंग चालू कर दी है। तो निश्चित तौर पर भारत भी अब सोच समझकर इस पूरे के पूरे कार्रवाई को कर रहा है, ताकि उसे पता है कि ऐसा ना हो कि हमारा लाभ ये लोग ले जाएं और हमें ज्यादा लाभ न हो सके। तो इस प्रकार से भारत अब बिल्कुल नेगोशिएट करने की स्थिति में आ चुका है। और आरईसीपी का एग्जाम्पल भी आप लोग पहले देख चुके हैं कि जब ये एक फुल ट्रेड एग्रीमेंट था, अब यहाँ पर आईपीईएफ किस प्रकार का एग्रीमेंट है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं स्पष्ट है। तो आईसीपी से जब भारत बाहर रहने का फैसला कर सकता है, तो निश्चित तौर पर वह आईपीईएफ से भी बाहर जा सकता है, अगर उसे लगेगा कि वह उसके व्यापार हितों के बिल्कुल प्रतिकूल है। आईपीईएफ की एक अगर पूरा का पूरा ग्लोबल पिक्चर हम लोग देखेंगे तो वो क्या क्यों इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है, इस चीज को समझिए। ये पूरी वर्ल्ड जीडीपी का 40% है, वहीं 28% गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार को भी वो रिप्रेजेंट करता है। तो पूरे वर्ल्ड जीडीपी का ये 40% ये सारे के सारे 14 देश रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर काफी बहुत बड़ा ये मामला है, जिसको लेकर भारत अब बिल्कुल ही संजीदा है। अब यहाँ पर जो घोषणा पत्र जारी हुई है, वो हर चारों के चारों मुद्दे पर जारी हुई है और हर एक देश ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, भारत को छोड़कर। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय सरकार ने एक बहुत ही संवेदनशील मामले को एक बढ़िया तरीके से डील करने की कोशिश की है, ताकि भारतीयों के फेवर में ये ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्योंकि जब तक ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में, जो ट्रेड के ऊपर यहाँ एग्रीमेंट होगा, क्लियर नहीं हो जाता कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, हमारा शामिल होना बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। चलिए, धन्यवाद मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।